राधिका का आज जन्मदिन है। राधिका आज पूरे 8 साल की हो चुकी थी, मगर वह अभी तक बोल नहीं पाती थी। राधिका की माँ यही सोचती रहती थी कि राधिका अभी तक नहीं बोल पाती थी। उसी रात जब राधिका अपनी माँ के साथ सो रही थी, तब राधिका नींद में बोलने लगी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। ये सब सुनकर राधिका की माँ जाग गई और खुश हो गई कि राधिका बोलने लगी है। ऐसा रोज होने लगा। राधिका नींद में यही शब्द बोलती, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। अब राधिका की माँ को राधिका के बोलने से डर लगने लगा था। फिर वह अगले दिन डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया राधिका ने ये चंद्रमुखी का नाम किसी से सुना होगा, इसलिए राधिका के दिमाग में वहम बस गया। फिर राधिका की माँ अपने घर आ गई। उसी रात जब राधिका सो रही थी तो वह नींद में बोलने लगी, चंद्रमुखी को मार दिया, चंद्रमुखी को मार दिया, बदला लेना है, बदला लेना है। राधिका की माँ फिर जाग गई। उनको ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। फिर उन्होंने अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुछ मन पढ़कर राधिका पे फूका और कहने लगा, कौन है तू और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है और इसके शरीर में क्यों घुसी है। ये सब बोलते ही राधिका एक खौफनाक रूप में बदल गई। राधिका का यह खौफनाक रूप के सब हैरान रह गए। फिर राधिका बोली, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी जहाँ मुझे मार दिया था। मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। ये सब सुन के ही राधिका की माँ उसी गांव में गई। उस गांव के लोगों से राधिका की माँ को पता चला कि चंद्रमुखी नाम की एक लड़की उनके गांव में रहती थी जो कुछ साल पहले यहाँ से गायब हो गई थी। फिर राधिका की माँ चंद्रमुखी के घर में गई जहाँ चंद्रमुखी रहती थी। चंद्रमुखी का घर काफी पुराना हो चुका था। वह पुलिस को लेकर उस घर में घुसी। उस घर में जाले और निरी धूल थी। उस घर में उनको एक कमरा मिला। उस कमरे में एक इंसान का ढांचा मिला। उस ढांचे से पता चला कि वह ढांचा चंद्रमुखी का है। पुलिस को पता चला कि एक आनंद नाम का लड़का चंद्रमुखी का घर तुड़वाकर वहां पर एक होटल बनवाना चाहता था। चंद्रमुखी ये सब होने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने चंद्रमुखी के घर में घुसकर चंद्रमुखी को मार दिया था। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। चंद्रमुखी को अब इंसाफ मिल चुका था। चंद्रमुखी उस बच्ची का शरीर छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई।